चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1 का, है ना। 1 में क्या बोला है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब सोल्व करें आप, और किससे करना है, ग्राफ बना के, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz, ठीक है। if the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz। अब एक बात सुने, इन्होंने क्या बोला है, एक मैथमेटिक्स क्विज का क्या हो रहा है, एक कंपटीशन हो रहा है जिसमें बॉयज़ भी हैं और गर्ल भी हैं, ठीक है, बॉयज़ भी हैं और गर्ल्स भी हैं। तो इन्होंने ये बोला है कितने स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट। क्या बोला है, 10 स्टूडेंट। तो मेरी बात सुनना, बॉयज़ मेरे को नहीं पता कितने, गर्ल्स मेरे को नहीं पता, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप कर लो लेट। क्या कर लो, लेट मतलब मानना है अपन को, है ना। लेट नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू एक्स और नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू वाई। समझ गए, ठीक है। फिर आगे है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला है कि दोनों को मिला के कितने बच्चे हैं, 10। तो 10 है तो अपन ऐसा लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। समझ गए। फिर उन्होंने क्या बोला, फिर उन्होंने ये बोल रखा है कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। मतलब गर्ल्स जो हैं, गर्ल्स क्या हैं, वाई हैं। फिर उन्होंने बोल रखा है कि लड़कियां जो हैं, मतलब गर्ल्स जो हैं वो बॉयज़ से कितनी ज़्यादा, 4। तो बॉयज़ कितने हैं, x हैं, बॉयज़ से 4 मोर देन लिख रखा है, ठीक है। तो इसको तो हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक क्लियर है आपके, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई। अब अपन एक एक इक्वेशन लेके सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, आई बात समझ में। अब 1 में क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। यहाँ तक क्लियर है। अब सुनो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 तो लिख दिया क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 में दिया हुआ है। अब मेरी बात समझना, वेरिएबल x भी है और y भी है। आपका जो मन हो उस वेरिएबल को यहाँ रखें और आपका जो मन करे उसको आप उधर भेज दें, ठीक है। तो ध्यान फोकस करना, x को अगर मैं यहाँ रख रहा हूँ, मतलब यहाँ बोले तो इक्वल के इधर लेफ्ट हैंड साइड, x को यहाँ रखा तो इक्वल लगाया। भाई इक्वल के इधर x भी है और y भी है, लेकिन मैंने क्या किया, सिर्फ x को यहाँ रखा, y को नहीं रख रहा हूँ। 10 अपनी जगह पे है, अपनी जगह पे, y प्लस का उधर गया तो माइनस का y। दिख रहा है आपको, इक्वल के पहले था y, अब इक्वल के बाद में आ गया y, तो साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। आगे बात समझ में। अब मेरी बात सुनो, अब यहाँ पे जो भी आया, जैसे y आया तो y की वैल्यू रखनी है। क्या रखनी है, वैल्यू रखनी है। तो अब वैल्यू रखने में क्या करेंगे, y एक बार वैल्यू रखना, फिर 2 बार रखना। एक बार अपन रखते हैं x इज इक्वल टू 10 माइनस y की वैल्यू मान लो मैंने रखी 5। क्या रख दी, 5 रख दी, ब्रैकेट में रख दो वैल्यू। यहाँ तक क्लियर है आपके। 10 का 10, माइनस का माइनस, और y में क्या रखा, 5। अब क्वेश्चन क्या उठा कि सर 5 ही क्यों रखा, कुछ और रख देते आप, कोई दिक्कत नहीं, 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। अगर मैं 0 रखता तो 10 में से 0 गया, 10 बचता, थोड़ा बड़ा हो जाता। तो मैंने क्या छोटा करने के लिए क्या रख दिया, 5 रख दिया। तो x इज इक्वल टू 10, पहले ब्रैकेट ओपन करो, 10 माइनस 5, 10 में से 5 गए 5, तो x वैल्यू कितनी आ गई हमारे, 5 आ गई। यहाँ तक क्लियर है। 2 बार वैल्यू रखनी है, अभी एक बार ही रखी है आपने, अब सेकंड टाइम में वापस करो आप। x इज इक्वल टू 10 माइनस 5 की जगह मैंने सोचा यार मैं 6 रख देता हूँ, 6 रख दिया। तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 6, तो 10 में से 6 गए, कितने हो गए, 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे, 4 आ गई। आया समझ में। तो x की वैल्यू 4 आ गई। अब क्या बनाया आप, टेबल बना लो। तो टेबल यहाँ पे अपन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन की टेबल हो गई। एक तो है x और एक क्या है, y। क्लियर है आपके। अब मेरी बात सुनो, अब क्वेश्चन क्या उठा कि सर 2 बार ही क्यों रखी वैल्यू, 3 बार रख देते,
4 टाइम रख देते, है ना। लेकिन मेरा कहना ये है आप 2 बार रख दो, तो 2 से ही हमें ये पता चल जाएगा कि ग्राफ किस साइड जाएगा, ठीक है। ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं है, 3 रखोगे वैल्यू तो भी चलेगा, बट इतना टाइम खराब नहीं करना है। कितनी रख दो? 2 रख दो। अब यहाँ पे y की वैल्यू कितनी रखी हमने? 5, ठीक है। यहाँ मैं सर्कल कर देता हूँ, पता रहेगा। y की वैल्यू हमने यहाँ पे 5 रखी थी, तो x की 5 आई। फिर y की वैल्यू हमने कितनी रखी थी? 6। तो देख लो, y की वैल्यू हमने 5 रखी थी, तो x की वैल्यू कितनी आई? 5 आई। फिर अब देख लो आप नेक्स्ट, y की वैल्यू कितनी रखी? 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4, ठीक है। ध्यान रखना, माइनस तो ये इक्वेशन का माइनस है, वैल्यू का माइनस नहीं है, समझ गए। तो ये हमारी टेबल क्या हो गई? रेडी हो गई। अब अपन आते हैं इक्वेशन नंबर 2 पे, ठीक है। यहाँ पे अपन कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब सेकंड समझना क्या दिया हुआ है, y इजिकल टू एक्स प्लस 4, क्लियर है आपके। अब y, अब सुनो, इधर उधर कुछ नहीं ले जाना क्योंकि ऑलरेडी इधर ही है y, समझ गए। अब x की वैल्यू आपका जो मन हो वो रख लो, है ना। मैंने रखा y इजिकल टू एक्स की वैल्यू में रख देता हूँ 1, कितनी रखी? 1 रखी, तो 1 प्लस 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1 प्लस 4, ये ब्रैकेट में रखना। वैल्यू जब भी रखो ना, किस में रखो? ब्रैकेट में रखो। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, 1 प्लस 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5, y की वैल्यू आ गई 5, समझ गए। तो x की कितनी रखी थी वैल्यू हमने? 1 रखी थी, तब जाके y की आई 5, क्लियर आपके। अभी तो एक बार ही रखी, सेकंड टाइम और रख लो, y इजिकल टू 1 रखा, अब आप रख लो 2 रख दो जैसे, ठीक है। 2 रखा, 2 प्लस 4, तो ब्रैकेट ओपन करो, 2 प्लस 4, तो y इजिकल टू 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। और x की वैल्यू कितनी रखी थी हमने? 2 रखी थी, समझ गए। अब क्या करो, टेबल बना लो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये हमने क्या बनाया? टेबल बना लिया, एक x है और एक क्या है? y है। आई बस में। अब देखो, x की वैल्यू हमने रखी 1, तो y की वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू हमने रखी 2, y की वैल्यू आ गई 6, क्लियर है। अब इक्वेशन 1 की टेबल, इक्वेशन नंबर 2 की टेबल, इसको लेके अपन क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। और ग्राफ बनाने के लिए अपन ग्राफ कॉपी में आ जाते हैं, समझ गए। ग्राफ कॉपी की हेल्प से अपन ग्राफ बना लेंगे, क्लियर है। चलिए अब हमने जो क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन नंबर 1, उसका हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। अब आप देखिएगा ग्राफ में क्या होता है। ग्राफ में आपको दिखाई दे रहा होगा, एक तो हमारे पास वर्टिकल लाइन दे रखी है और एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन दे रखी है। ये आपको क्या करना होगा? इसको ड्रॉ करनी होगी। फिर आप देखें, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है तो इसको यहाँ पे हम बोलते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रही होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये तो होता है एक्स, ठीक है, एक्स की लाइन है। और यहाँ पे इसको हम बोलेंगे एक्स डैश, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है, सर एक्स डैश और एक्स होता क्या है? अब आप सुनिए, यहाँ पे अगर मैं राइट हैंड साइड की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लिखी जाती है और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू लिखी जाती है, ठीक है। और पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू किसकी? एक्स की ही वैल्यू अपन लिखेंगे तो एक्स, और नेगेटिव वैल्यू एक्स की लिखेंगे तो एक्स डैश, ठीक है। अब आप देखिए, सबसे पहले अब अपन एक्स की बात कर रहे हैं तो एक्स में आप ये देखें कि नंबर क्या दिए हुए हैं। आपकी सहूलियत के लिए मैंने ग्राफ कॉपी में 2 टेबल बना के रख दी, बट आपको एग्ज़ाम में यहाँ पे नहीं बनाना है, ठीक है। जो प्लेन पेपर होता है उसमें ही आपको टेबल बनानी होगी, क्लियर है। अब आप देखें कि x में 5 है, 4 है, यहाँ पे x में 1 है और 2 है, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? सबसे हाईएस्ट वैल्यू आपको x में दिखाई दे रही है 5, समझ गए। तो कुल मिला के ग्राफ जब आप बनाएंगे तो x की वैल्यू कहाँ तक आएगी? 5 तक आएगी। तो चलिए अपन लिख देते हैं, बीच वाला ये जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है ये होता है ओरिजिन, ठीक है। तो ओरिजिन के लिए अपने लिख दिया, फिर 5 तक वैल्यू थी तो आप एक एक करके आगे बढ़ते चलें। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप देखिए पॉजिटिव में कहीं नेगेटिव आपको शो नहीं हो रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप पॉजिटिव में लिख दो। ये लिखा आपने 1 2 3
4 देन 5 तक ही आएगा, बट फिर भी आप चाहें तो एक आध आगे और आप लिख दें, ठीक है, 6 7। क्लियर है? ऐसा ही आप माइनस में लिखें। अब क्वेश्चन उठेगा सर माइनस में जब वैल्यू है ही नहीं तो हम क्यों लिखें? ठीक है, मत लिखो, बट फिर भी एक बार लिख दो तो थोड़ा सही दिखेगा अपन को, है ना। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। यहाँ तक क्लियर है आपके? अब आप सुनिए, ये तो बात हो गई हमारी x की। अब हम आते हैं y पे, ठीक है। तो आपको एक वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही होगी, ये एक वर्टिकल लाइन है जिसमें मैं आपको बता दूं वही सेम प्रोसेस यहाँ पे ये हो गया y, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू लिखी जाएगी, और जस्ट नीचे आपको ये लाइन दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ अपन लिखेंगे y डैश। डैश क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। अब अपन आते हैं वैल्यू पे, ठीक है। अब अपन टेबल पे चलते हैं। टेबल पे आपको दिखाई दे रहा होगा y में 5 है, 6 है, यहाँ पे भी 5 है और 6 है। तो अब अपन क्या करेंगे, सबसे हाईएस्ट वैल्यू आपको क्या दिखाई दी? 6। तो चलिए अपन लिख देते हैं, माइनस में कोई वैल्यू नहीं, बट फिर भी नंबरिंग अपन कर देंगे, ठीक है। देखना आप, यहाँ पे हुआ 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब माइनस में कुछ नहीं है, बट फिर भी हम नंबरिंग कर देते हैं। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 और -6, ठीक है। अब आप समझना, ये तो हमारा क्या हो गया, एक परफॉर्मर रेडी हो गया कि कहाँ प्लस लिखेंगे, कहाँ माइनस लिखेंगे, कितनी वैल्यू लिखी जाएगी, ये सब हमने काम कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब मेन हमारा काम स्टार्ट होता है। अब आप समझें, ठीक है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट टेबल की, सेकंड पे हमें नहीं आना है, ठीक है, जब तक फर्स्ट कंप्लीट नहीं होती। x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू भी 5, मतलब 5 पे क्या है, 5 वैल्यू है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। x की 5 वैल्यू दे रखी है, y की भी हमें 5 दे रखी है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई x की वैल्यू 5 कहाँ है। तो मैं आपको बता दूं कि x की जो है 5, x का 5 कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि सर y का 5 कहाँ है, तो y का 5 यहाँ है। तो ध्यान रखें, ना तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे ना यहाँ पॉइंट लगाएंगे, ऐसी जगह पॉइंट लगाना है हमें जहाँ पे x का 5 भी रहे और y का 5 भी रहे। तो भाई x का 5 ये है, y का 5 ये है, मतलब इसकी बिल्कुल सीध में जब x भी आ जाए तो दिख रहा आपको ये 5 है, ऊपर बढ़ते चलो और y का 5 ये रहा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक मार्क कर दिया, पॉइंट लगा दिया और अपने सर्कल कर दिया। आई पास वन में। अब यहाँ पे आप ये मेंशन कर दें कि भाई आपने वैल्यू क्या ली थी। तो हमने वैल्यू ली थी 5 पे 5। यहाँ तक क्लियर आपके? ठीक है, 5 पे 5 हो गया। अब आप आगे देखिए 4 पे 6। तो x का 4 कहाँ है, x का 4 ये दिया हुआ है और y का 6। तो y का 6 अपन आगे बढ़ते हैं और y का 6 ये रहा। तो ये हमने पॉइंट लगा के ये सर्कल कर दिया। क्लियर है? ये दोनों वैल्यू हम कर चुके हैं। और सेकंड वैल्यू की वैल्यू क्या थी आपकी वैल्यू, 4 पे 6। ध्यान रखना, पहले x की वैल्यू लिखते हैं देन अपन y की वैल्यू लिखते हैं। क्लियर? अब आप समझिएगा, फर्स्ट टेबल हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना होगा, एक लाइन ड्रॉ करनी होगी जो इस पॉइंट से हमें क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, कर देते हैं। ठीक है, स्केल लीजिए आप और यहाँ पे आप क्या करें, ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है और ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को आप मैच करके और एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। क्लियर आपके? अब आप देखिए ये लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमें क्या करना होगा, ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, अब क्वेश्चन क्या उठता है, सर ये कौन सी इक्वेशन थी। तो इक्वेशन यहाँ पे मैंने लिख दी है x + y = 10। तो आप चाहें ना तो यहाँ पे लिख देना x + y = 10। ये हमारी क्या थी, इक्वेशन थी। क्लियर है? फर्स्ट टेबल हमारी कंप्लीट हो गई। अब आप सेकंड टेबल पे आइए। सेकंड टेबल में क्या है, x की वैल्यू 1
और y की वैल्यू 5। सबसे पहले आप ये देखें, x की वैल्यू 1 कहाँ पर है, x का 1 यहाँ है और y का 5 ऊपर है, तो आप ऊपर चलते रहें चलते रहें चलते रहें, ये y का 5, तो यहाँ पे अपन ने पॉइंट लगाया, ये सर्कल कर दिया, और क्या था 1 पे 5, तो 1 पे 5 कर दिया। क्लियर आपके? आगे बढ़िए। अब आगे क्या दिया हुआ है, ये 2 पे 6, ठीक है। अब 2x का ये रहा और y का 6, आगे चलें तो ये आता है 2 पे 6। क्लियर आपके? ठीक है। अब आप देखिए हमें क्या करना होगा, दोनों पॉइंट तो हमने मार्क कर दिए, अब हमें ये करना है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट को मैच करना है। चलिए कर देते हैं। ठीक है, अब आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट को क्या करना है, मैच करना है। तो ये अपन कर देते हैं, ये लाइन आप थोड़ी सी लंबी कर दें। ठीक है, ये हो गया। अब आप सुनिए, सेकंड लाइन भी हमने ड्रॉ कर दी। अब आप ये देखें कि सेकंड लाइन जो हमने ड्रॉ की उसकी इक्वेशन क्या थी, y = x+4, तो यहाँ आप मेंशन कर दीजिए y = x+4। क्लियर है? अब आप सुनिएगा, अब हमें मेन क्या निकालना है, आंसर निकालना है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि दोनों लाइन एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, मतलब ये लाइन है इंटरसेक्टिंग लाइन। क्लियर? अब इंटरसेक्टिंग लाइन है तो अब हमें ये सोचना है कि किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब कौन सा पॉइंट x का है और कौन सा पॉइंट y का है, ये हमें देखना होगा। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये लाइन कौन सी है, x की 3, कौन सी है, 3 है। तो यहाँ पे आप लगा दीजिए, ये पॉइंट हो गया हमारा 3। ठीक है, अब आप ये देखें कि y की वैल्यू ये कौन सा पॉइंट पे आ रही है, यहाँ पे होगा 7। समझ गए? तो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि भाई x का पॉइंट तो हमारा 3 है और y का कितना है, 7 है, तो ये वैल्यू हमारी आ गई। ठीक है, अब आप देखिए कि भाई यहाँ पे 3 है और 7 है, x की वैल्यू 3 और y की कितनी है, 7। अब ये देखें कि क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्वेश्चन में ये था कि टोटल 10 स्टूडेंट हैं, जिसमें से बॉयज़ कितने होंगे, गर्ल्स कितने होंगे। ठीक है, तो हमने जब क्वेश्चन सोल्व किया था तो उसमें बॉयज़ को तो हमने बोला था x, क्या बोला था, x, और गर्ल्स को हमने क्या बोला था, y, मतलब ये x है और ये y है। तो मैं आंसर यहाँ पे शो कर देता हूँ। ठीक है, आपको तो जो आपने सोल्व किया होगा क्वेश्चन वहाँ पे लिखना है, बट मैं आपको यहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे मैं आंसर इसका लिख देता हूँ ना, थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ। चलिए, अपन ने बोला था बॉयज़ कितने होंगे और यहाँ पे हमने बोला था गर्ल्स कितनी होगी। बॉयज़ को मैंने क्वेश्चन में माना था x और गर्ल्स को लिया था मैंने y। तो अब आप देखिए बॉयज़ हैं x, ठीक है, तो यहाँ पे x कितना है, 3, मतलब बॉयज़ तो हो गए 3 और गर्ल्स को मैंने y लिया था, तो y कितना है, 7, तो गर्ल्स कितनी हो गई, 7। तो देखो 7 और 3 कितने हो गए, 10 हो गए। तो हमारा ये आंसर हो गया। क्लियर है आपके? ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब अपन सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड डेट ऑफ 1 पेन। क्या बोला उसने, एक पेन है और एक क्या है, पेंसिल है। तो सबसे पहले हमें ये नहीं पता कि पेन कौन सा है और पेंसिल कौन सी है ना, कितनी पेन है, कितने पेन है, कितनी पेंसिल, नहीं पता। तो अपन क्या बोलेंगे, लेट, इसमें क्या पूछा है, पेन कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। ठीक है, अब इसमें आप लिख दें लेट पेन ही बोल दो, ठीक है, या फिर अपन लिख देते हैं लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू x, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू y। समझ गए मेरी बात? अब आपको क्या करना है, पेन को x बोल दिया, पेंसिल को हमने y बोल दिया, फिर इसने बोला है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आई बात समझ में? अब आप क्वेश्चन में देखें,
5 पेंसिल एंड 7 पेन। 5 पेंसिल को हमने क्या बोला, पेंसिल को हमने बोल दिया y, समझ गए। पेंसिल को हमने क्या बोला, y बोल दिया। अब आप आगे देखें 7 पेन, अब 7 पेन है तो 7 पेन है तो प्लस 7 और पेन कितना है, x है। यहाँ तक क्लियर है आपके, ठीक है। वापिस समझो 5 पेंसिल, पेंसिल को हमने क्या बोला, y बोला, प्लस 7 पेन को हमने क्या बोला, x बोला। इन दोनों की कॉस्ट कितनी है, 50। यहाँ तक क्लियर आपके, ठीक है। अब आगे सुनना, ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट में क्या बोला है, 7 पेंसिल। 7 पेंसिल को हमने क्या बोला, y प्लस बोल रखा है 5 पेन, 5 और पेन कितने हैं, x। आगे बात समझ में, कितना है इसकी कॉस्ट, 46, ठीक है। ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई। तो इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1 और इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक क्लियर है। पेंसिल को हमने y बोला, पेन को हमने x बोला, और बाकी नंबर दे रखा है 5 पेंसिल और 7 पेन, कितनी कॉस्ट, 50, और ये 7 पेंसिल प्लस 5 पेन इजिकल टू 46 रुपये, ठीक है। अब आप समझें, सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इक्वेशन 1 लेके सोल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 को ले लो। 1 में क्या दिया हुआ है, 5y प्लस 7x इजिकल टू कितना, 50। आगे बात समझ में, ठीक है। 5y प्लस 7x इजिकल टू 50। आपका मन हो तो y वाले को यहाँ रखें, आपका मन करे तो x वाले को रखो, ठीक है। मैं रख रहा हूँ y वाले को, ठीक है, क्योंकि क्या 5 से थोड़ा डिवाइड ना थोड़ा ठीक रहेगा। तो अपन ने क्या रखा, 5y, y के साथ में 5 है तो उसको भी चलने दो, इक्वल 50 अपनी जगह पे है। 7x को मैं यहाँ से इक्वल के उधर ले गया, राइट हैंड साइड कितना हो गया, माइनस का 7x, समझ गए। y अभी अकेला नहीं हुआ है, उसको क्या करना है, सिंगल रखना है। तो y को एज इट इज रखो 50 माइनस 7x और डिवाइडेड बाय 5। आगे बात समझ में, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें वैल्यू रखनी है कितनी बार, 2 टाइम। तो देखो y इजिकल टू, अब मन में सोचना 50। अब सुनो, मन में सोचो, अगर मैं x की वैल्यू क्या रखूँ, 0 रखूँ, क्या रखता हूँ, 0 रखता हूँ। तो देखो मल्टीप्लाई पहले होता है, 0 7 जा 0, तो 50 में से 0 का 50 बचेगा और 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब ऐसा नंबर आना चाहिए ऊपर जो नीचे वाले से डिवाइड हो जाए इजीली, समझ गए। तो देखो क्या रखा हमने, 50 माइनस 7, 0 रख दिया, अपॉन कितना, 5। तो y इजिकल टू 50 माइनस 7 0 जा 0 अपॉन 5। तो y इजिकल टू 50 अपॉन 5, तो 5 × 5 0 का 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, समझ गए। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास आ गई 10, क्लियर है। अब आगे सुनो, ये तो हमने एक बार रखी वैल्यू, सेकंड टाइम और रख लो, कितना था, y इजिकल टू 50 माइनस 7, 0 रखा, 0 रख दिया आपने। अब 1 से रख के देखना, मतलब ये बात तो क्लियर है कि भाई 5 से कौन सा डिवाइड हो सकता है, जिसके लास्ट में या तो 0 आए या क्या आए, 5 आए, यही होता है। तो देखो अब 1 रखोगे, 2 रखोगे, फिगर आएगा ही नहीं, ना तो 0 वाला फिगर आएगा ना 5 वाला आएगा। 5 अपन रख सकते हैं, रख सकते हो 5। तो देख लो 50 माइनस 7 और इसमें 5 अपॉन 5, तो y इजिकल टू 50 माइनस 5 7 जा 35 अपॉन 5, समझ गए। आगे देखो, ठीक है। अब 50 में से 35 गए, कितने बचे हैं, 15 बचे हैं, बिल्कुल सही है। तो y इजिकल टू 15 अपॉन 5 है ना, 5 3 जा 15, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। आया समझ में। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई, क्लियर। अब आगे सुनो, ये काम तो कंप्लीट हो गया, इक्वेशन 1 हो गई। अब क्या करो, टेबल बना लो। टेबल कैसे, टेबल यहाँ पे हमने बनाई, एक तरफ तो है x और एक तरफ है y। अब यहाँ पे आप देखना, फर्स्ट वैल्यू क्या रखी थी हमने, 0, किसकी रखी, x की, तो y की कितनी आई, 10 आई। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं x की हमने 0 रखी तो y की कितनी आ गई, 10 आ गई। अब यहाँ पे देखो
x की वैल्यू कितनी रखी हमने 5, तो y की कितने 3, तो x की वैल्यू हमने रखी 5, तो y की कितने 3। यहाँ तक क्लियर आपके? अब आपको पता होगा इक्वेशन 1 हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब क्या करें, सेकंड इक्वेशन नंबर सेकंड ले लेते हैं। क्या है 7y प्लस 5x इजिकल टू 46। यहाँ तक क्लियर आपके? अब सुनना, y को रखो, x को रखो, आपका जो मन हो उसको रख लो, ठीक है। मैंने रखा y को, तो 7y इजिकल टू 46 माइनस 5x, है ना, जगह चेंज की तो साइन चेंज। y को एज इट इज रखा 46 माइनस 5x अपॉन 7। यहाँ तक क्लियर आपके? अब सुनो, अब आपको वैल्यू रखनी है y इजिकल टू 46 माइनस 5, तो ये आ गया। अब सोचना कि अपन क्या रख सकते हैं। अगर मैं 0 रखता, 0 5 जा 0 हो गया, है ना, 0 5 जा 0 हो गया। अब 46 में 0 गए 46, क्या 7 में 46 आता है? नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप प्लस का रखो, माइनस का भी तो रख सकते हो। 46 और 46 नहीं आता, लेकिन ऊपर अपन देखें तो 49 आता है, 49 आता है। फिर अगर 46 में 10 जोड़ें तो क्या आता है, 56 आता है 7 7 जा 49, 7 8 जा 56। अब सुनो, मतलब 46 में अपन 10 जोड़े तो 56 आ सकता है ना। तो क्या मैं यहाँ पे 2 रख सकता हूँ, 5 2 जा 10, ठीक है, लेकिन माइनस का रखना पड़ेगा तभी तो प्लस होगा, माइनस माइनस। तो यहाँ पे क्या रख दिया, माइनस का 2 रख दिया डिवाइडेड बाय 7। तो देख लो y इजिकल टू 46 माइनस माइनस प्लस 5 2 जा 10 अपॉन 7। समझ गए? y इजिकल टू 46 प्लस 10 56 अपॉन 7, 7 8 जा 56, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। आगे समझ में? ठीक है। अब एक और बार रखना है अपन को, तो देखो देख लेते हैं अपन। 46 माइनस 5 माइनस 2 तो रख दिया। अब ये सोचो यार आगे मैं क्या रखूं जो 7 से डिवाइड हो पाए, है ना। तो एक बार 5 रख के देख लो आप। 5 वाला फिगर ऐसा होता है कई बार एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। तो नीचे क्या था इसके 7, 5 रखो तो 46 माइनस 5 5 जा 25 अपॉन 7, ठीक है। 46 में से 25 आप लेस करो, कितना होता है? 46 में से 5 लेस कर दो, कितना हुआ 41, 41 में से 20 लेस कर दो 21, तो 21 अपॉन 7, तो 7 3 जा 21, कितना आ गया 3 आ गया। तो अब इसको यहाँ पे अपन लिख देते हैं y इजिकल टू कितना 3 आ गया। यहाँ तक क्लियर आपके? y इजिकल टू कितना आ गया 3 आ गया। अब टेबल बनाएंगे, टेबल यहाँ बना लेते हैं अपन, ठीक है। एक अपना x है और एक y है। x की वैल्यू अपन ने यहाँ पे कितनी रखी थी -2, तो y की कितनी आई 8 आई। x की अपन ने -2 रखी तो y की आई 8, और यहाँ पे x की कितनी रखी 5, तो y की कितनी आई 3, तो 5 रखा तो 3 आ गई। आई पसंद में इक्वेशन 1 की टेबल आ चुकी है, इक्वेशन सेकंड भी आ चुकी है, ठीक है। अब क्या करना है, ग्राफ कॉपी की हेल्प से अपन इसको सोल्व करेंगे। क्लियर आपके? अब आप देखिएगा हम इस क्वेश्चन का ग्राफ बनाने जा रहे हैं। आपको जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको तो हम x कहेंगे क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आती है, और यहाँ पे हम x डैश बोलेंगे क्योंकि x की नेगेटिव वैल्यू आती है। ओके, अब आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे वर्टिकल लाइन भी है, तो इसको तो हम y कहेंगे, और देन नेक्स्ट जो है ये नीचे y डैश कहेंगे क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब अपन बात करते हैं सबसे पहले इक्वेशन 1 की टेबल की। अब इक्वेशन 1 में आप ये देखिए कि x की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 0 है और 5 है, यहाँ पे -2 है और 5 है। मतलब हाईएस्ट वैल्यू अगर पॉजिटिव में देखें तो कितनी दिखाई दे रही है 5, ठीक है। तो मतलब 5 तक ही जाएगा ये ग्राफ, कोई दिक्कत नहीं। अब अपन x पे आते हैं, ये तो एक ओरिजिन है, ठीक है। नंबरिंग कहाँ तक 5 तक ही करनी है, तो 6 7 तक ले लें आप, कोई दिक्कत नहीं। 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है।
अब x में अपन ने देखा -2 था, तो कोई दिक्कत नहीं, -2 तक ही आएगा, बट फिर भी थोड़ा सा आगे लिख देते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। ओके, अब देखिए y की बात करते हैं, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं y में क्या वैल्यू है। y में यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे y में 8 है और यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे सबसे हाईएस्ट वैल्यू तो 10 है। अगर 10 तक आ सकती है तो 1 2 3 4 करके कर लें। आपको लगे कि ज़्यादा बड़ा है तो आप 2 2 के गैप में भी कर सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अपन ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। लेकिन माइनस में तो यहाँ पे मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, माइनस में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ अपन लिख देते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, है ना। चलो लिख दिया। अब आप देखिए 0 पे 10, तो x की वैल्यू तो 0 है और y की है 10। देखते हैं अपन, x की तो 0 है और y की 10, मतलब ऊपर बढ़ते रहें, और y का 10 ये रहा, तो यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, एक पॉइंट लगा दिया, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे मेंशन कर दें 0 पे 10। ओके, अब नेक्स्ट है 5 पे 3। तो 5 पे 3 आप देखिए, 5 कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, x का 5 तो ये है, और y का कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो x का 5 और y का 3 आप ये देखिए, ये यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। तो इसको अपन यहाँ पे लिख देते हैं 5 पे 3। क्लियर आपके, ये हमने इक्वेशन के लिए कंप्लीट किया, इक्वेशन 1 के लिए। अब आप देखिए जो पॉइंट एक ये है और एक पॉइंट ये है, इसको अपन क्या कर देते हैं, मैच कर देते हैं सबसे पहले। तो देखिएगा इस पॉइंट से इस पॉइंट को हमें करना होगा मैच, ठीक है। तो यहाँ पे अपन कर देते हैं लाइन ड्रॉ, ये अपन ने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब आपको पता होगा कि ये इक्वेशन 1 की लाइन है, और इक्वेशन 1 क्या बोलती है, 5y + 7x, ठीक है। यहाँ पे अपन मेंशन कर देते हैं 5y + 7x इक्वल में कितना, 50, ठीक है। ये भी मैच हो गई। अब आप देखिए इक्वेशन सेकंड, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 8, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 8, तो ये -2 और 8 पे आप बढ़ें तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा -2 और 8 आई बसन में। आगे आप देखिए x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 5 ये रही और y की वैल्यू 3, तो 5 है और 3 है। आरी बसन में देखो 5 है और y की वैल्यू 3 है, मतलब यहाँ अपन ने पहले ही कर रखा है, क्योंकि ये देखो सेम पॉइंट आ रहे हैं, सेम पॉइंट आ रहे हैं ना, ये लग गया, मतलब इस पॉइंट को अपन इससे मैच करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अपन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन ने ये मैच किया और ये पॉइंट अपन ने मैच किया, ठीक है। यहाँ पे अपन लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये लाइन अपनी ड्रॉ हो गई। क्लियर आपको पता होगा ये इक्वेशन सेकंड की लाइन ड्रॉ हुई है, क्या थी, 7y + 5x। यहाँ लिख देते हैं 7y + 5x इक्वल में 46। आई बसन में, ये हमारी बात कंप्लीट हो गई। अब आप देखिए इंटरसेक्टिंग लाइन वाला कंसेप्ट है, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, 5 और 3 पे। ये तो होता है x की वैल्यू और ये होती है y की वैल्यू, समझ गए। अब आप देखिए x तो 5 है और y है 3, तो क्वेश्चन क्या था कि 1 पेन की कॉस्ट क्या होगी, 1 पेंसिल की कॉस्ट क्या होगी। तो मैं आंसर यहाँ पे ही लिख रहा हूँ। आपको पता होगा मैंने पेन की कॉस्ट को तो x बोला था और y जो बोला था वो मैंने पेंसिल की कॉस्ट को बोला था, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ
1 पेन, कॉस्ट ऑफ 1 पेन, जिसको मैंने x बोला था, है ना, क्वेश्चन देख सकते हैं। अब x कितना 5 हो रहा है, तो पेन की कॉस्ट होगी हमारे 5। अब अपन बात करें कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो ये उसको बोला था हमने y, और y कितना है 3, तो मतलब ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आई पसंद में आपको आंसर यहाँ नहीं लिखना है, आपको जो आपने काम किया होगा पेपर पे या जिस भी कॉपी में, उसमें आपको लिखना है। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए ग्राफ कॉपी में लिख दिया। क्लियर है आप सभी के?